हाँ, तो पहले घर दीजिए, उसके बाद तिरंगा लगाएंगे लोग। ये बात तो लोग कह रहे हैं ना कि जिनके पास घर नहीं है वो कहाँ तिरंगा लगाएंगे। तो आपको घर देना चाहिए ना। अभी कितने लोग ऐसे हैं जो दिल्ली और बम्बई के अंदर प्लेटफॉर्म पर यानी फुटपाथ पर सोते हैं। तो जाहिर बात है जब तक उनको सर छुपाने के लिए छत नहीं मिलेगी तो तिरंगा कहाँ से लगाएंगे। कई वीडियोस सामने आ चुके हैं जहां लोगों ने, गरीबों ने ये कहा है कि ज़बरदस्ती हमसे पैसा वसूला जा रहा है और ये झंडे का कारोबार किया जा रहा है, बल्कि देश प्रेम में ये झंडा नहीं लहराया जा रहा है। हाँ, तो जाहिर बात है कि देशभक्ति सिर्फ बोलने से नहीं होती है। जो कल तक ये कहते थे कि यहाँ की जो इकनॉमी है उसको जो है बदलना चाहिए और ये जो प्राइवेटाइजेशन है, ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन है, ये नहीं होना चाहिए। अपने देश की पूंजीपति जो है वो उसके बजाय आम आदमी की बात करनी चाहिए। वो आज वो आप देखिए कितना पैसा साइफन होकर जो है करोड़पतियों को जा रहा है। घर घर तिरंगा कहाँ पहुँचा रही है। आप देखिए जितने भी राशन के डीलर हैं उन लोगों के द्वारा वो तिरंगा बेचने का काम कर रहे हैं। अभी अगर भगवा पहुँचाने की बात होती तब तो घर घर पहुँच जाता, पार्टी का झंडा पहुँचाने की बात होती तब तो पहुँच जाता। ये राष्ट्रीय ध्वज है, ये राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पहुँचा रहे हैं। अच्छी बात है कि हर घर तिरंगा होना चाहिए, लेकिन असल में ये जो 75 हम लोग 75 साल कंप्लीट कर चुके हैं आज़ादी के। हमें ये देखना चाहिए कि देश की आज़ादी के वक्त में जो हमने लोगों से वादे किए थे वो वादे हमने पूरे किए क्या। आज भी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो इलिटरेट है, बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसको एक वक्त का खाना नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी सुरक्षित नहीं है, बहुत सारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये असल इश्यूज़ हैं जो इस वक्त में यानी विवाद इसमें आने चाहिए, सामने आने चाहिए और उस पर कुछ फ़ैसले होने चाहिए। यानी आप सिर्फ सिंबॉलिक तरीके से आज़ादी के 75 साल मना लें, ये बात नहीं होगी उस वक्त तक जब तक कि आप ये कहिए कि हर घर को यानी हर पेट को रोटी, हर सर को छत, हर बदन को लिबास और हर पैदा होने वाले बच्चे को अच्छी शिक्षा दी जाए। नहीं, छत मिलने की दूर की बात है। वो तो सब देखिए इनके पास तो एक ही जवाब है कि वो तो इलेक्शन का जुमला था। आप बताइए 15 लाख का आने की बात थी, नहीं आए। 2 करोड़ जो आप देने की बात थी, नहीं हुए। इसके अलावा और बहुत सारी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की बात थी, नहीं हुई। तो मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए अब तो वो वादे भी नहीं करते हैं वो लोग। अब तो कोई ऐसा मामला हो जाता है जैसा कि उसमें हुआ था 2019 के मौके पर, ऐसा कोई घटना हो जाती है और उसके बाद आप इलेक्शन जीत। कोई आदमी की देशभक्ति इस बात से नहीं है कि उसके घर पे तिरंगा लग रहा है नहीं। देशभक्ति इस बात से है कि वो कितना संविधान का पालन कर रहा है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करप्शन में लीन है बिल्कुल पूरी तरह से, लेकिन वो तिरंगा लगा देते हैं और समझते हैं कि साहब वो देशभक्त लोग हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने देश का पैसा लेके भाग गए देश से बाहर, वो भी देशभक्त हैं। तो हमारा कहना ये कि देशभक्ति इस बुनियाद पर नहीं होगी कि आपके घर पर तिरंगा लग रहा है या नहीं। देशभक्ति इस बुनियाद पर होगी कि आप संविधान का कितना पालन करते हैं। भाई जो लोग इससे पहले कभी जो लोग अपने ऑफिस पे तिरंगा नहीं लगाते रहे इन 75 सालों में, आज वो घर घर पर तिरंगा लगाने की बात करते हैं। ना उनके डीपी पर है, ना उनके ऑफिस के अंदर तिरंगा लगता है। वो आज पूरे देश को तिरंगा लगाने की बात कर रहे हैं। तो पहले उनको अपने दामन में झांक कर देखना चाहिए वो कहाँ खड़े हैं। मोदी जी पे कितना असर हुआ मुझे मालूम नहीं है। मोदी जी ने तो अपील की ना, हर घर तिरंगा। हाँ, तो देखिए ना आज कौन लोग अपोज कर रहे हैं तिरंगा को। अब देखिए ये टी नरसिंहन की जो अपील आई है कि वो कहते हैं कि तिरंगा नहीं लगना चाहिए और तिरंगा का फ़ायदा एक समुदाय को जाता है। ये तो अजीब व गरीब बात है ना। तो मेरा कहना ये असल में कि ये जो लोग तिरंगा लगाने की बात कर रहे हैं, पहले उन्हें अपनी पेरेंट बॉडी से कहना चाहिए, पेरेंट बॉडी से कहना चाहिए कि भाई आप अपने यहाँ तिरंगा लगाइए। उन्होंने 75 साल तक तिरंगा क्यों नहीं लगाया, उसका वो जवाब देना चाहिए उनको। तो उसके बाद ही दूसरे लोगों से बात करनी चाहिए। आप नहीं, बिल्कुल नहीं बन रहा है। देखिए जो कुछ भारत बना था वो भी हमको लग रहा है कि उजड़ने के कगार पर खड़ा हुआ है। हमारे देश को दुनिया का दूसरा बड़ा लोकतंत्र कहा जाता था। आज लोकतंत्र जो है वो बहुत तेज़ी के साथ में ऑटोक्रेसी में तब्दील हो रहा है। आज लोकतंत्र बहुत तेज़ी के साथ में फांसीवाद तरफ जा रहा है। आज लोकतंत्र का मतलब ये कि पार्लियामेंट में जिसके पास यानी नंबर है वो जो चाहे फैसले करे। तो ये लोकतंत्र नहीं है। तो कैसा आज़ादी का महोत्सव है, ये क्या है इसके पीछे? तो ये तो जवाब उनको देना चाहिए ना, जो आज़ादी का महोत्सव मनाने के लिए बहुत ज़ोर शोर से आवाज़ें लगा रहे हैं। तो उन्होंने आज़ादी के अंदर देखिए, आज आप देखिए कि जितने हमारे देश का संविधान ये कहता है कि हर आदमी को यानी अपनी बात कहने की आज़ादी है,
सरकार की नीतियों से विरोध करने की आज़ादी है, लेकिन जो लोग विरोध करते हैं वो आज जेलों में बंद है। जो लोग डिसेंट कर रहे हैं, इख्तलाफ कर रहे हैं, वो उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनके खिलाफ ईडी लगा दी जाती है, उनके खिलाफ सीबीआई लगा दी जाती है। तो ये लोकतंत्र कहाँ से है? ये तो लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि आप जो बोलेंगे वो सही है, बाकी जो लोग बोलेंगे वो गलत है। ये लोकतंत्र नहीं है। देखिए, मकसद हर चीज़ के पीछे सिंबॉलिक होता है। मिसाल के तौर पे ये असल इश्यूज़ से, जो लोगों के रियल इश्यूज़ हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, ये रियल इश्यूज़ हैं। एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार रियल इशू है, महंगाई रियल इशूज़ है। इनसे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे खड़े किए। नहीं, देखिए, वो तो ये पूरा उसका श्रेय अपने ऊपर ले रहे हैं। वो तो ये कहते हैं कि हमने भी लड़ाई लड़ी थी आज़ादी की। पर इनके लोग तो 2014 में बताते हैं, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने हमें आज़ादी तब मिली। हाँ, मतलब उसको रियल आज़ादी वो कहते हैं। तो देखिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, असल में जिन लोगों ने आज़ादी के लिए जानें दी हैं, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ पेश की है, जो जेल में गए हैं, जिनके लोग जेल में जाके माफ़ीनामा लिख के बाहर आ गए, उनको क्या देश से प्रेम है? प्रेम नहीं। नहीं, प्रेम होने की वजह तो ये होती है कि आपकी कोई कुर्बानी होती है उसके लिए। आपकी कोई कुर्बानी नहीं है, आपके पुरखों की कोई कुर्बानी नहीं है। तो ये सिर्फ सिंबॉलिक चीज़ें करने के आदी हैं, सिंबॉलिक करके लोगों का ध्यान भटकाते हैं। कि जिस तरह से भुखमरी है, लोग इस वक्त फाका कर रहे हैं, खाने को नहीं है। आज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी अपने चरम पर है। लोगों के राशन ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं और उनसे ज़बरदस्ती झंडे खरीदवाए जा रहे हैं। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ का कारोबारी, यहाँ जो लोग रोज़गार तलाश करने के लिए आज दूसरे शहरों में जाते थे, आज उनके लिए भी रोज़गार नहीं है। तो गरीब के थाली से आज दाल गायब है, आज सब्जियां गायब हैं। गरीब आज अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला सकता है, आज उसके स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बाद जो है ये डुगडुगी बजा रहे हैं और ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये देश के लिए, देश के लोगों के लिए दुख का विषय है। जब 75 सालों के बाद आज देश को आसमान की ऊंचाइयों पर रहना था, आज देश हमारा दिन ब दिन गरीबी की तरफ जा रहा है। आज पैसा जो यहाँ का रुपया था वो डॉलर के मुकाबले किस कदर गिर रहा है। यही प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो ताली पीट पीट के चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि कहीं भी दुनिया में किसी भी देश का रुपया नहीं गिर रहा है। क्या बात है जब आज भारत का रुपया गिर रहा है। ये प्रधानमंत्री, उस दौर के प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहे थे, लेकिन आज इनको देश के जनता को जवाब देना चाहिए कि बताओ, तुम कल वो बात कह रहे थे, तुमने जो सब्ज़ बाग दिखाया था, जो तुमने जो जिस तरह से लोगों को छला था और उसके आधार पर तुमने सत्ता हथियाई थी। उत्तर प्रदेश में 2022 का ये विधानसभा का जब चुनाव होने वाला था, उससे पहले इन्होंने फ्री राशन फ्री राशन फ्री राशन बड़े बड़े बोर्ड लगाए थे कि हम चावल भी देते हैं, गेहूं भी देते हैं, चना भी देते हैं, चीनी भी देते हैं। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुआ, इनकी सरकार बन गई। इन्होंने कहा अगर आपके पास राशन का कार्ड है और उसको आप जमा नहीं करते हो तो आपको आज तक जितना राशन दिया गया है सबकी उगाही की जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों ने राशन कार्ड जमा कर दिए। तो ये करने वाले कौन लोग थे? सरकार पता लगाए। ये सरकार के ही गुर्गे थे जो किसी तरीके से लोगों के घरों तक जो राशन पहुंच रहा था उसको बंद करवाना चाह रहे थे और उन्होंने बंद करवा दिया। कंगना रनौत ने कहा था कि हमें असली आज़ादी 2014 में मिली है, उनके तो 75 वर्ष हुए ही नहीं है। देखिए, कंगना रनौत को जिस तरह से जो एक सम्मान मिला है, उनको पद्मश्री का अवार्ड मिला है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंगना रनौत के ज़रिए जो आज पार्टी सत्ता कर रही है, जो आज हुकूमत में है, सरकार में है, वो किस तरह से कंगना रनौत का इस्तेमाल कर रही थी। और यही बोलकर तो कंगना रनौत को आज पद्मश्री का अवार्ड मिल गया है। देश में फिल्मों का बहुत विरोध होने लगा है फिर से, जैसे लाल सिंह चड्ढा फिल्म है। देखिए, बॉलीवुड जो आज तक देश के अंदर सौहार्द के लिए जाना जाता था, जिसमें पक्षपात नहीं था, लेकिन 2014 के बाद से
बॉलीवुड के अंदर जो एक माहौल पैदा कर दिया गया, धर्म के नाम पर, रंग के नाम पर उसको भी बांट दिया गया। और आज आप देख सकते हैं कि बॉलीवुड के अंदर एक अलग किस्म का ट्रेंड चल रहा है कि किसकी फिल्मों का बायकॉट करना है, किसको देखना है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से द कश्मीर फाइल्स के ज़रिए पूरे देश के अंदर माहौल ख़राब करने का काम किया गया।